नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रिजर्व बैंक बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरण की मंजूरी दी। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध 23 जून तक बढ़ाया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर काडर समीक्षा का आदेश दिया। अमेरिका की एक अदालत ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई। और भारत के नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में जानुस कुसोकिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एट 2047। शासी परिषद की बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक देश के सामने आने वाली विकास संबंधी चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर आम सहमति बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का विचार राज्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करना है। भूपेंद्र सिंह के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिशेष के रूप में 2,68,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को भी स्वीकृति दी। ये बैंक का सरकार को दिया गया अब तक का सबसे अधिक लाभांश हस्तांतरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर काडर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। ये समीक्षा वर्ष 2021 में ही होनी थी, लेकिन इसमें विलंब हो गया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को काडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों तथा भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पद पर काम न करते हुए वेतन बढ़ाने, काडर समीक्षा करने और भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन और संशोधन की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सशस्त्र बलों की अहम भूमिका है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक संपर्क के हिस्से के रूप में 4 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों को जानकारी दी। श्री मिस्री ने कांग्रेस नेता शशि थरूर, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडलों को जानकारी दी। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत दुनिया को बताएगा कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है और भविष्य में इन आतंकवादी हमलों से कैसे निपटा जाए। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। हमारे तरफ से यही संदेश होगा। हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। जो भी हमने सह लिया सालों से, इसके बारे में बोलेंगे। भाजपा नेता बैजयंत पांडा ने कहा कि देश में हर क्षेत्र में जो एकता देखने को मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारत अपने संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। भारत की तरफ जो भी अभी कर रहे वो कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे। हम भारतीय है और हम भारतीय रहेंगे और हम बाहर जाके भारत
जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए नोटम यानी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध 23 जून तक बढ़ा दिया है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार सैन्य विमानों सहित पाकिस्तान में पंजीकृत और संचालित किसी भी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजारप्पू ने कहा कि नोटम बढ़ा दिया गया है और भारत यथास्थिति बनाए हुए है। Pakistan has repeatedly used its civilian cover to advance the Yes, NOTAM has been extended till the time. So this you have seen that it has been continuing from the last time itself. So that is the status quo that we are maintaining right now. Further, as we long, we are going to take guidance from the security agencies also in this regard. This is not just a decision that the Ministry of Civil Aviation is single-handedly making. This is in the concern of the national security of the country, and it's going to be the collective decision. So we are going to take their inputs and move forward. जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति से अवगत कराया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि उसने दशकों से सीमा पार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर एक खुली बहस में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बार बार नागरिकों को ढाल बनाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1942 में रांची में जन्मे लांस नायक एल्बर्ट एक्का दिसंबर 1962 में 14 गार्ड्स में भर्ती हुए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी क्षेत्र में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में एक पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया और हमलावर भारतीय सैनिकों पर दुश्मन की ओर से छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी की गई। लांस नायक एक्का ने देखा कि एक दुश्मन की मशीन गन बंकर से घातक गोलीबारी कर रही थी, जिससे उनकी कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने बंकर पर हमला किया और दुश्मन के 2 जवानों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने दुश्मन के बंकर पर आक्रमण जारी रखा। जब वो अपने साथियों के साथ लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पहुंचे तो एक इमारत से दुश्मन ने मशीन गन से गोलीबारी की, जिससे भारी नुकसान हुआ। एक बार फिर लांस नायक एल्बर्ट एक्का आगे बढ़ते हुए इमारत में रेंगते हुए गए और बंकर पर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक दुश्मन सैनिक मारा गया और दूसरा घायल हो गया। इससे उनकी कंपनी को और अधिक हताहत होने से बचाया गया और सफलता सुनिश्चित हुई। युद्ध के दौरान लगी चोटों के कारण लांस नायक एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। विशिष्ट वीरता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमेरिका की एक अदालत ने विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रमाणन रद्द करने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन के गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रमाणन रद्द किया था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 780 भारतीय विद्यार्थी हैं। रोम में ईरान और अमेरिका के बीच 5वें दौर की परमाणु वार्ता बिना किसी निर्णय के कल संपन्न हो गई। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आगे की बातचीत के लिए दोनों देश शीघ्र ही मिलने पर सहमत हुए। रूस और यूक्रेन ने 390 कैदियों को रिहा किया है। इसे युद्ध में कैदियों की अब तक की सबसे बड़ी रिहाई माना जा रहा है।
और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में जानुस किसोचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 84.14 मीटर तक भाला फेंका। जर्मनी के जूलियन बेबर ने 86.12 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। कनाडा के एंडरसन पीटर्स ने कांस्य पदक जीता। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रन से हरा दिया। आज जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत का सामना जापान के यूशी तनाका से होगा। मैच आज सवेरे 10:15 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, दक्षिण कोंकण, कर्नाटक के तटीय इलाकों, मध्य महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान और जम्मू के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद कनक। पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने वाले देशों की ग्रे सूची में शामिल करने की भारत की मांग जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, देशबंधु और अमर उजाला की आज पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी, वर्ल्ड बैंक से $20 अरब के कर्ज का भी होगा विरोध। जनसत्ता की सुर्खी है, पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने की तैयारी में है भारत। अमर उजाला लिखता है, FATF में मामला रखेगा भारत। पंजाब केसरी ने तूफान में फंसे भारतीय विमान को मदद देने से पाकिस्तान के इनकार को सुर्खी दी है, पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा। हिंदुस्तान शिकंजा शीर्षक से लिखता है, जेपी समेत कई बिल्डरों पर छापे, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में विभिन्न ठिकानों से जांच एजेंसी को अहम सबूत मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एप्पल को चेतावनी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप की नई धमकी शीर्षक से लिखा है, भारत में निवेश रोकने का परोक्ष प्रयास, भारत या कहीं और बने आईफोन अमेरिका में बेचे तो 25% टैरिफ। जनसत्ता ने एक शोध के हवाले से लिखा है, 3 रात नींद पूरी नहीं होना दिल पर पड़ सकता है भारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रिजर्व बैंक बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरण की मंजूरी दी। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध 23 जून तक बढ़ाया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर काडर समीक्षा का आदेश दिया। अमेरिका की एक अदालत ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई। और भारत के नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में जानुस किसोचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।